जनाब डॉक्टर मसूद अख्तर साहब का माला पहना करके उनका स्वागत क्या नाम है आपका? अन्नू चौरसिया। आपने क्या अपने प्रदर्शनी में क्या बनाया है? ये मेरा प्रोजेक्ट टाइटल है डिजिटल मास्क। डिजिटल मास्क है ये, इसमें एक चार्जेबल फैन का यूज किया गया है। इसकी सहायता से अगर तेज़ मतलब गर्मी रहती है तो सब लोग मास्क निकाल के फेंक देते हैं, तो ये रहेगा, ये ठंडा प्रदान करेगा। और इसमें एक वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया है जिसकी सहायता से बाहर की बैक्टीरिया अंदर जाने से रोकती हैं। और इसमें एक थर्मो सेंसर का भी यूज किया गया है जिसकी सहायता से अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है 2 मिनट पहले ही वो बॉडी को सेंसर कर देता है टेम्परेचर के द्वारा और दूरी मेंटेन रहती है। कौन सा विद्यालय है आपका? राजकीय कन्या इंटर कॉलेज खलीलाबाद। और ये देखो। देखिए, और ये जब 2 मीटर पे थर्मो सेंसर तब ये ऐसे मैं कक्षा 10 रांची कन्या इंटर कॉलेज खलीलाबाद की छात्रा हूँ। सर मेरे प्रोजेक्ट का नाम है मेटल लोड होल्डर। ये सर मल्टीपर्पज़ है, 3-in-1 है सर। इसमें 3 रैक्स लगे हुए सर। जो मजदूर लोग काम करते हैं उनके लिए बनाया गया है सर। मजदूर लोग रहते हैं अपने पीठ पर सर पर बोरियाँ रख करके ऊपर चढ़ते हैं, बिल्डिंग्स बनाने का काम करते हैं, तो सर उनके रीढ़ की हड्डियों को प्रॉब्लम होने लगती है, उनके सर में भी दर्द होने लगता है, वो ज़्यादातर काम नहीं कर पाते हैं सर। उसके लिए बनाया गया है सर। इसमें 3 रैक्स लगे हुए हैं, ईंट बालू सीमेंट, और सर एक व्यक्ति इसमें बैठ करके ऊपर नीचे सर ऐसे आ जा सकता है। सर ऐसे ऊपर नीचे की बचत होती है और मजदूर ज़्यादा यानी एक प्रकार का लिफ्ट है। यस सर। यार इससे सामान को आसानी से बगैर सर पे ढोए हुए उठाया जा सकता सर है। इससे पैसे की बचत, समय की बचत दोनों होगा, और जो व्यक्ति काम करे सर वो ज़्यादा समय तक जीवित रह सकता है। थैंक यू। जनरेट करने के लिए कैसा बेस्ट मटेरियल क्या है? सर कागज हो गया, पॉलीथीन हो गया, बेकार पॉलीथीन कागज जो फेंक देते हैं, पानी पहुँचता है उसको, इस वजह से जला जनरेट कर सकते हैं। तो इसका कुछ क्या अनुमान लगाया जा सकता है, जैसे कि 1 घंटे में कितना जला सकता है, कितना बेस्ट है? इस जलाएंगे तब तक ये करता रहेगा। और प्लस हमें स्टोरेज के लिए, जैसे अगर हमको यूज़ नहीं करना है, केवल स्टोरेज चाहिए, तो हम बैटरी लगा के उसमें स्टोरेज कर सकते हैं पावर को, उसके बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। क्या प्लान है आपका? मतलब एक प्लांट अगर रख दिया जाए तो 1 घंटे में एक कितना कूड़े को खपत कर देगा? तो सर अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जार बॉक्स कितना बड़ा है, हमारी ज़रूरत के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ तो आप प्लान बनाए होंगे। जैसे कि आप आपने क्या बताया इसको? तो वेस्ट मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। वेस्ट मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। जी। जीवनदान एम्बुलेंस है सर। जी जी सर ये एम्बुलेंस सर ऐसा काम करता है, अगर कहीं कोई व्यक्ति अगर पीड़ित है जी। तो एम्बुलेंस को बुलाया गया और एम्बुलेंस वक्त बिना पहुंचे कहीं भीड़ में फंस जाए तो कैसे क्या करेगा? तो सर इस एम्बुलेंस में 2 अलग से टायर लगाए गए हैं जो सर अपनी पूरी बॉडी को उठा लेगा इस तरह से सर। सर अपनी बॉडी को पूरा उठा लेगा और सर फिर उसके बाद वो बहुत भीड़ से आसानी से निकल सकता है सर। और सर इसके अंदर सर एक बनाया गया है इमरजेंसी रूम सर बनाया गया है, जो सर जिसके अंदर सर अगर उस मरीज की हालत अधिक बिगड़ जाती है तो इसके अंदर ऑपरेशन किया जा सकता है। और सर यहाँ पे जो बेड सेट लगे हैं इधर भी उस मरीजों को रखा जा सकता है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? सर
सर बेटा मेरा मतलब मैं सोलर पैनल लगाया। जैसे गांव में होता है, कुछ गरीब लोग होते हैं जिनको बिजली नहीं मिल पाती है, तो वो सोलर पैनल लगा के अपने घर फिर वो खाना भी पका सकते हैं, उनको उसमें प्रकाश मिल सकता है, अपने खेतों की सिंचाई भी कर सकते हैं आसानी से। थैंक यू। ये वाटर प्योरीफायर से हमारे नाली से पानी को स्वच्छ और साफ बनाने की वाटर प्योरीफायर, और ये हम 4 इंच में ही इसको पानी पाते हैं। ये सर सोलर रिवर क्लीनर है, जो हमारे आसपास के तालाब गंदे हो जाते हैं, नदियाँ गंदी हो जाती हैं, उसको साफ करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बटन दबाने से ये चलने लगता है। ये इधर से चलना भी लगता है। इससे क्या होता है, ये चलने से क्या होता है पानी में? ये मोटर आगे चलता है और कचरे को आगे से अपने ऊपर रख लेता है, जो स्टोर कर लेता है, फिर उसके बाद हम इसको बाहर बाहर निकाल सकते हैं, जिससे हमारा जल प्रदूषित होने से बच सकता है। इससे तो 2 लाभ हो सकते हैं। जैसे ये प्लांट में देखा हूँ, ये जब पानी में ऐसे अगर इसको बगैर कचरे के तैराया जाए तो ऑक्सीजन जनरेट करता है, ऐसा है। तो आपका ये कूड़ा भी निकल जाएगा, ऑक्सीजन का भी संतुलन बना रहेगा, ऐसा कुछ हो सकता है क्या आपका? भैया एक स्मार्ट ब्रिज है बाढ़ से बचने के लिए, तो इसे ऐसा बना के यहाँ इंडिकेटर लगाया गया, पानी का लेवल बढ़ता जाएगा तो इसे इंडिकेट होगा कितना पानी लेवल बढ़ा है। क्या कर देते हैं इसमें पानी देखिए, पानी का लेवल मतलब बढ़ता जाएगा तो बढ़ते जाएगा। रेड वाला मतलब जब बढ़ेगा इसे पुश करके हम इसे ऊपर भी कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए साइड वाला कवर करने के लिए सर यहाँ से 2 लगा देंगे पुश वाला, इससे साइड वाला भी कवर हो जाएगा। यानी ये लेवल बताएगा कि आप पानी कितना होगा, खतरे के हिसाब से आप पुल को ऊपर ले जा सकें। यस ये प्लान है आपका? बाढ़ से बचने के लिए जहाँ गाँव या डूब जाते हैं लोग इस पर चढ़कर बच भी सकते हैं। क्या नाम है आपका? अमित, कहाँ से आए हैं? आधा जनता इंटर कॉलेज पचकड़वा। क्या आपका क्या है? पुष्प के भाग है, ये वर्तिका स्टिग्मा परागकण को आकर्षित करता है। ये चिपचिपा पदार्थ होता है जो हवा के द्वारा इस पर चिपकता है। और इसका उद्देश्य का ये तो है ही है, विज्ञान में तो पढ़ाया जाता है। इसका उद्देश्य, आपका उद्देश्य है क्या? इसको कहने का क्या चाहते हैं? ये तो है ही है, ये तो नेचुरल अपना काम करता है, या हम पढ़ते हैं भी है। इसका जो वर्क है वो तो खुद ही बता रहा है। आपका दिखाने का क्या उद्देश्य है? क्या ये क्या है? ग्रीन हाँ, भूतकाल और इस काल में क्या बताना? हाँ, क्या बताना चाहते तो हैं? इसमें देखिए, भूतकाल में पहले तो लोग थे जो सुबह उठते थे हाँ। और उसके बाद अपने खेतों में जाते थे, काम क्रिया करते थे, बैलों द्वारा हाथ चलाकर काम करते थे, ठीक। बहुत परिश्रम करते थे, इसीलिए वो सब ज़्यादा दिन तक जीवित रहते थे। अपने नदी नालों को साफ रखते थे, कूड़ा रख कर उसको खाद बनाते थे, फिर वही अपने खेतों में यूज करते थे। और आज के लोग हैं सुबह 8 बजे तक सोते हैं, उसके बाद उठेंगे, एसी में से निकलेंगे, फिर एसी में जाएंगे, फिर एसी में जाएंगे, फिर शाम को एसी में ही आएंगे वापस। इसीलिए फैक्ट्री में जाएंगे, धुआं फैलाएंगे, और यहाँ कूड़ेदान होते हुए भी ये लोग पूरा। तो कहना क्या चाहते हैं आप? कहना क्या चाहते हैं कि अपने शहर को क्लीन रखें, एकदम साफ सुथरा रखें। बताओ कुछ नया, ये क्या है? क्या जी? ये मैंने प्रोजेक्ट इसलिए बनाया है कि आजकल के जो युवा बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, सब लोग धूम्रपान बहुत ज़्यादा करते हैं और इससे हमारे फेफड़ों को बहुत नुकसान होता है। इसलिए मैंने ये लंग्स बनाया है कि हम अपने लंग्स को सुरक्षित रख सकें और हम लोग धूम्रपान को कम से कम सेवन करें। कम से कम इसको करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारे घर के परिवार में है सब, वो लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, पर अगर हम लोग ये धूम्रपान वाले रास्ते में जाएंगे तो उन लोगों को बहुत तकलीफ होगी। ये हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्या आपका क्या है? वाटर फिल्टर। हाँ, इससे हम लोग जो गंदा हमारे पानी निकलता है फैक्ट्रियों से, उसको हम लोग फिल्टर करके अपनी उपयोगिता में ला सकते हैं। या फिर कैसे कैसे कैसे?
पानी इसमें पानी कम है। नहीं देखिए इसमें साफ पानी आता है। कैसे आखिर ये कैसे काम कर रहा है ये? इसमें कॉटन कपड़ा लगा हुआ है और रुई है, इसमें छोटा बड़ा पत्थर भी है और इसमें कोयला भी है। जो कोयला है वो भी है, इसी वजह से ये फिल्ट्रेट करता है इसको और इसमें साफ पानी होता है। क्या नाम है आपका? निशा, कहाँ से हैं? कौन से स्कूल से? मौलाना आजाद। आपका ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे लगता है? जी बताएं कुछ कैसे लगता है? पृथ्वी और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच नहीं, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आती है तो सूर्य ग्रहण लगती है, क्योंकि सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, अंधेरा छा जाती है, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। और चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो चंद्रमा ग्रहण कहलाती है। चंद्रमा ये क्या चीज़ है, इसका उद्देश्य क्या है? इससे एक स्मार्ट फार्मिंग रोबोट है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वक्त बढ़ती हुई पॉपुलेशन के दायरे में जहाँ पर किसानों के पास भारी मात्रा में ज़मीन होती थी, वहाँ पर आज किसानों के पास नहीं, उनके बच्चे होते गए, उनके होते गए, इस वजह से ज़मीनें बढ़ती गई, जहाँ पर सबके पास छोटे छोटे ज़मीन आ गए और इस वजह से वो लोग बस उतना ही अन्न उगा पा रहे हैं जितना खुद खा पा रहे हैं, बल्कि उनसे उनके और अन्य ज़रूरतें नहीं पूरा हो पा रही हैं। इसी वजह से उन्हें दूसरे काम कर रहे हैं, खेतों पर ध्यान ही नहीं रहे, कुछ फसलें हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। इन्हें उनको एक चैलेंज मिल गया है कि आपको कम टाइम में ज़्यादा फसलों को अपने काम करना है। अब वो सोच रहे हैं हम अपने काम को करें या फिर फसलों पर काम करें, इसलिए वो फसलों को छोड़ दे रहे हैं, बहुत बेकार हो जा रहे हैं, जिससे वजह से हमारे इन्वायरमेंट पर भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है। इस वजह से हमने एक स्मार्ट फार्मिंग रोबोट बनाया हुआ है जो कि अगर हमारे पास कम टाइम घंटों का काम कुछ मिनटों में कर लेंगे। जैसे खेत में कटाई करनी हो, उसमें दवा डालनी हुई, या फिर खेत में हमको फसल को बोना हुआ, या फिर अनाज खाद डालने हुए, वो सब हम कार्य इस रोबोट के माध्यम से करवा सकते हैं। और इसे चलाने के लिए हमें या फिर मेहनत करने की नहीं ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए बस हमें अपने मोबाइल से वाईफाई के जरिए कनेक्ट करके एक अपने घर पर या फिर कहीं एक निश्चित स्थान पर बैठकर पूरे खेत में आराम से इस रोबोट को चला करके हर एक काम में कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? किस मेरा इसका? नाम अजय कुमार है, मैं हीरालाल राम निवास में स्थापित अटल टिंकरिंग लैब का छात्र हूँ। मेरे प्रोजेक्ट का नाम स्मार्ट फार्मिंग रोबोट है। इसलिए इसको बनाया है, इससे इसमें चालू करके सारा कचरा इसके अंदर जोड़ जाएगा। ये पीछे से भी चलेगा यहाँ से। अब मान लीजिए कचरा भर गया तो यहाँ से वो पीछे हाँ वो देखो वहाँ पर सर 2 मिनट रुक गया, उस सबसे एकदम अंतिम पे जाओ, जहाँ पे सिया वहीं पर जाओ।